स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य की लेखक श्रृंखला में आज हम सबसे पहले देखेंगे छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। यहाँ सारी बातें वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में और तथ्यात्मक ढंग से हम जयशंकर प्रसाद के विषय में ही देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वर्ष क्या है। इनका जन्म वर्ष क्या है तो आपको ध्यान रखना है इनका जो जन्म वर्ष है वो 1889 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और हिंदी साहित्य के बड़े रचनाकार 89 में हैं, 1889 में। कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत बड़े बहुत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, ये कमेंट करके आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। इनका जो जन्म स्थान था आपको ध्यान रखना है काशी। ठीक है, और एक और जो बात ध्यान रखने वाली है कि किस तरह के परिवार में इनका जन्म हुआ, तो सुंघनी साहू कुल खानदान इनका है, सुंघनी साहू नामक परिवार में। ठीक है, इतनी बातें इनके जीवन परिचय के रूप में आपको ध्यान रखनी है। आगे ध्यान दीजिएगा कि प्रसाद जी को क्या माना जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। ये किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 4 ऑप्शन थे जिसमें ये पूछा गया था कि प्रसाद जी को निम्न में से किस प्रकार का कवि माना जाता है। प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। ध्यान दीजिएगा कि ब्रजभाषा में पहले कविताएं लिखते थे प्रसाद जी। प्रसाद जी की जो आरंभिक कविताएं थी वो ब्रजभाषा में थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ब्रजभाषा में आरंभ में कविताएं लिखते थे जिनका संग्रह चित्राधार नाम से, ध्यान रखना है ब्रजभाषा काव्य संग्रह है, 1918 में प्रकाशित है ये संग्रह। तो यहाँ आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यही कि ब्रजभाषा में जो वो कविताएं आरंभ में लिखते थे वो ब्रजभाषा चित्राधार नाम से 1918 में प्रकाशित है। ठीक है, आगे ये देखिए कि जब वे ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, ब्रजभाषा में कविता लिखते थे तो उपनाम क्या था। ब्रजभाषा कविता वे कलाधर उपनाम से लिखते थे। कलाधर उपनाम महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि कई बार उपनाम वाले प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो उपनाम क्या था जब ब्रजभाषा में लिखते थे? कलाधर। प्रसाद जी का जो प्रेम पथिक है पहले ब्रजभाषा में प्रेम पथिक काव्य संग्रह है और ये पहले जो है ब्रजभाषा में प्रकाशित है। ठीक है, ब्रजभाषा में प्रकाशित हुआ। किस पत्रिका में? एक इंदु पत्रिका निकलती थी, इंदु पत्रिका, 1909। ठीक है, तो प्रेम पथिक नाम का इनका जो इनकी कविता थी ब्रजभाषा में पहली कविता मानी जाती है। ठीक है, ये पहले जो है ब्रजभाषा में प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में 1909 में। बाद में ये खड़ी बोली में 1915 में अनुदित हुई। खड़ी बोली में 1915 में इसका अनुवाद किया गया। तो ये बातें मान लीजिए पूछ लिया जाए कि प्रेम पथिक कविता खड़ी बोली में इसका अनुवाद कब हुआ, तो 1915 में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद जी की झरना को क्या मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल
और नगेंद्र, ये दोनों झरना काव्य संग्रह है प्रसाद जी का, 1918 में प्रकाशित। ये दोनों लोग झरना को प्रथम छायावादी रचना मानते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य आपको यहां से ध्यान रखना है कि प्रथम छायावादी रचना डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद की कौन से मानते हैं, तो झरना को मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार प्रसाद जी का जो आंसू है वो उनकी पहली छायावादी कृति है। ये कौन मान रहा है? बच्चन सिंह। और बच्चन सिंह किसे मान रहे हैं? आंसू। आंसू को प्रथम छायावादी रचना मान रहे हैं जयशंकर प्रसाद की। तो आपको ध्यान रखना है, शुक्ल जी और नगेंद्र किसे मान रहे हैं? झरना को। और बच्चन सिंह आंसू को पहली छायावादी कृति मान रहे हैं जो सन 1925 में प्रकाशित हुई है। तो इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, 1925। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से जब इन रचनाओं के विषय में, इन रचनाकारों के विषय में तैयारी करते हैं तो ईजिली सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। हमारे चैनल पे आपको ये सारी बातें यहाँ पर मिलेंगी कि आप आसानी से किसी भी रचनाकार के संपूर्ण रचनात्मक व्यक्तित्व के विषय में जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सारी चीज़ों के विषय में बातचीत हम यहाँ पे करते हैं अपनी छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से। और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रिवीजन की दृष्टि से, तैयारी को अपनी धार देने की दृष्टि से ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। चाहे आप EMRS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे TGT PGT की परीक्षा हो, और चाहे UGC नेट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि बार बार पूछे गए हैं। और ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स है। तो हमारे शॉर्ट नोट्स को आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आंसू क्या है? आंसू जो अभी हमने बात की कि बच्चन सिंह इसे प्रथम छायावादी रचना मानते हैं जयशंकर प्रसाद की, तो आंसू एक स्मृति काव्य है, एक स्मृति काव्य है। ये बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि आंसू एक स्मृति काव्य है। कवि ने अतीत जीवन की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। ठीक है, एक है लहर, झरना आंसू लहर कामायनी। तो लहर में संग्रह में प्रसाद जी की गीत कला, प्रसाद जी की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। ये परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि किस संग्रह में उनकी जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है या गीत की जो शैली है उसका उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। तो ध्यान रखना है, लहर में प्रसाद जी की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ध्यान रखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण कविताएं, चर्चित कविताएं हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, पेशोला की प्रतिध्वनि, ये जयशंकर प्रसाद जी की बहुत चर्चित कविताएं हैं। इन दोनों कविताओं के नाम ध्यान रखना है। और एक है प्रलय की छाया। इतनी कविताएं
प्रतिष्ठित और बहुत चर्चित कविताएं रही हैं, इस दृष्टि से भी इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य शुक्ल, एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान रखना है, वे कहते हैं कि प्रसाद जी की सबसे विशिष्ट रचना कौन सी है? प्रसाद जी की विशिष्ट रचना, तो शुक्ल जी मानते हैं कि जो आंसू है वो प्रसाद जी की सबसे विशिष्ट रचना है, और बच्चन सिंह आंसू को क्या मान रहे हैं? प्रथम छायावादी रचना। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, कामायनी को प्रसाद की अंतिम और अनन्यतम कृति माना जाता है। अंतिम और अनन्यतम कृति कौन सी है? कामायनी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रखना है 1935। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो अंतिम और अनन्यतम कृति है वो कौन सी है? कामायनी है। ये आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, 1935 में प्रकाशित रचना है। ठीक है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल सर्गों की संख्या, तो आपको ध्यान रखना है कुल 15 सर्ग। ठीक है, इसमें कुछ और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें जो मनु है, मनु क्या है? मन का प्रतीक। मनु मन का प्रतीक। श्रद्धा एक पात्र है इसमें। श्रद्धा क्या है? वो हृदय का प्रतीक है। और ईड़ा क्या है? ईड़ा भी एक पात्र है, तो ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक वीडियो क्लास में इजीली देख पा रहे हैं। इन्हें एक जगह नोट कर लें। अपनी तैयारी जो कुछ आप लगातार कर रहे हो उसे वहाँ पे नोट डाउन करें, जिससे आप रिवीजन भी आसानी से कर पाएं। प्रसाद जी ने एक निबंध भी लिखा है, एक इनका निबंध भी बहुत प्रतिष्ठित है, आपको उसे ध्यान रखना चाहिए। उसका नाम है काव्य और कला। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, बहुत प्रतिष्ठित है, और इसी एक निबंध का नाम जयशंकर प्रसाद के विषय में लिया जाता है। तो आपको इसे ध्यान रखना होगा। तो साथियों, देख रहे थे हम जयशंकर प्रसाद जी के विषय में महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स, ताकि हम एक क्लास में ही बेसिक जितने जयशंकर प्रसाद से बनने वाले प्रश्न हैं उनके विषय में शुक्ल जी, नगेंद्र जी के क्या क्या मत हैं, बच्चन जी के क्या मत हैं, वो सारी बातें हम देख सकें, ऐसा प्रयास था। आप कैसा लगा आपको ये हमारी क्लास, कैसी लगी ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो समय समय पे सूचनाएं, क्लासेस की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।